Hello student, I am Amit. In this video we are going to solve exercise 4.3 of your chapter linear equation in two variable. Actually this is the third video. So in this video we are going to solve question number 1 of exercise 4.3. Draw graph of each of the following linear equation in two variable. Here we have a 3 to 4 linear equation in two variable and we have to draw graph. So here we have a first linear equation x plus y equals to 4. So when you are going to draw a graph on the behalf of a given linear equation, then you have to identify two values. Okay, first of all put x equals to 0, then you get a value of y. Means when I put a value of x here 0, we get y equals to 4, and when we put y equals to 0, then we get x equals to 4. There are some more points you can also use to draw the graph. Okay, आप कई सारे पॉइंट्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आप ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप केवल दो पॉइंट्स को लो. एक बार आप क्या करो कि x को 0 लो, y की कुछ वैल्यू आएगी, और एक बार y को 0 लो, x की कुछ वैल्यू आएगी. आप इन दो, फिर आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन होगी, उस बिहाफ पे आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने पहले केस में तो कई सारी वैल्यूज ले लिया है, लेकिन अब सेकंड थर्ड फोर्थ में आप ऐसे करना कि x को 0 लेना, y की वैल्यू निकालोगे, एक बार y को 0 लेना, x की वैल्यू निकलेगी. बस उन्हीं दो पॉइंट्स, उन्हीं दो कोऑर्डिनेट पे आप अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. तो जैसे ये हमारे पास है, मैंने क्या किया, आप ग्राफ कॉपी यूज करोगे, आप ऐसे नहीं ड्रॉ करोगे, आप ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करोगे. तो ग्राफ कॉपी आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास पूरे स्लॉट होते हैं. आप देखोगे वहां पे तो स्लॉट है, तो उन हर एक स्लॉट को 1 1 मानोगे. आप ऐसे लाइन खींचोगे, वहां पे 1 1 स्लॉट मानोगे, हर एक स्लॉट पे 1 2 3 4 5 ऐसे. सिमिलरली 1 2 3 4 इसी तरीके से निगेटिव y में, और इसी तरीके से निगेटिव x में. नाउ we have x equals to 0 and y equals to 4. So what is the location of that coordinate? Here. Okay, here we have x equals to 0 but y equals to 4. तो इसको मैंने a पॉइंट लेट कर लिया. आप पॉइंट लेट करो चाहे ना लेट करो, यहाँ पे कई सारे पॉइंट थे इसलिए मैंने इसे a पॉइंट लेट किया है, लेकिन अदरवाइज 0,4 का पॉइंट यहीं पे होगा. ठीक है, अब 4,0 की पॉइंट की इधर होगी, वो यहाँ पर होगा. 4,0 मीन्स x इक्वल्स टू 4 बट y इक्वल्स टू 0. 4,0. फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपका निकल आएगा, आंसर हो जाएगा ना. क्लियर है. और ये आपका क्या है, फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन होगी ये आप x प्लस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी. क्लियर है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो जैसे मैंने बताया था कि आपको कई सारे पॉइंट्स को लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स ले लो, आपके ग्राफ बन जाएंगे. एक बार आप x को 0 लो, y मिलेगा, एक बार y को 0 लो, x मिलेगा. तो जब हम x को यहाँ पे 0 लेंगे, आप देखो यहाँ पे जब आप x 0 लोगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2, और जब y 0 लोगे तो x इक्वल्स टू 2. तो वही उन्हीं दो पॉइंट्स, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो आप सिंपल, आपको फिर से ग्राफ कॉपी यूज करनी है, ग्राफ पेपर. तो आपको तो स्लॉट बने हुए, बस आपको 1 2 3 मार्किंग करनी है. लाइन खींच के, पेंसिल से करिएगा, लाइन खींच के मार्किंग आपको करनी है. फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आपके पास पहला पॉइंट है 0,-2 का, तो 0,2 की ये होगा, बिकॉज यार वी हैव x इक्वल्स टू 0 बट y इक्वल्स टू -2 एंड अनदर कोऑर्डिनेट है 2,0 का, तो वो पॉइंट ये होगा. 2,0 का पॉइंट यही होगा. फिर आप इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे. आप इसको ज्वाइन कर दोगे. ज्वाइन करने के बाद आप इस लाइन का नाम लिखो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. आप इसको ज्वाइन करके लिखोगे. क्लियर है. ओके, इस तरीके से. थर्ड इसी तरीके से आगे से y इक्वल्स टू 3x. सो आपके लिए मैंने ये क्या किया है कि मैंने पॉइंट्स ले लिया है. अगर आप यहाँ देखो 0 लोगे तो 0 0 मिलेगा, आप x 0 लोगे तो y भी 0 मिलेगा. तो अब तक जो हम करते थे, एक को 0 लेते थे, दूसरा कुछ वैल्यू मिलती थी दूसरे को, तो ऐसे में आपको 2-3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. अब आप 1 लोगे तो आपको y 3 मिलेगा. जब आप -1 लोगे x को तो y -3 मिलेगा. तो आपको, अब आपके पास ये 3 पॉइंट हैं. अब आप मैंने ग्राफ नहीं बनाया, आप खुद कर लोगे, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, दोनों क्वेश्चन सेम एज इट इज बनेगा.
आप वो ग्राफ बनाओगे इस तरीके से बनेगा कुछ, आप उस लाइन पे लिख दोगे x y इक्वल टू 3x, और आप इन्हीं 3 पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्थ पार्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। सो x इक्वल टू 0 लेने पे y इक्वल टू 3 मिल जाएगा, और y इक्वल टू 0 लेने पे x इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। 3/2 मीन्स वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 1.5। ध्यान रखिएगा 1.5। जैसे आप जब भी आपकी ब्लॉकिंग करोगे, जैसे ये मान लीजिए आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो ये आपके पास 1.5 का होगा, ये क्या होगा 1.5 का होगा। क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 lines passing through 2,14, how many more such lines are there and why? आपके पास इक्वेशन ऑफ 2 lines passing through 2,14, आपको इक्वेशंस लिखनी है 2 लाइंस की जो 2,14 से पास होती है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो 2,14 के लिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट है x, y। तो अब आप देखिए, जब आपके पास ऐसी लाइंस है कोऑर्डिनेट जिसका x, y है, तो अब आपको पूछा कि कितनी लाइंस। अब क्वेश्चन फिर से देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। आपको उनका इक्वेशन लिखना है उस लाइन का जो 2,14 से पास होती है, और बोल रहा है कि ये कितनी ऐसी लाइन है जो 2,14 से क्रॉस होगी। तो एक्चुअली देखिए 2,14 मीन्स x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 14। कोऑर्डिनेट में ऐसे ही तो होता है कि आपका फर्स्ट जो होता है वो एब्सिसा होता है, सेकंड ऑर्डिनेट होता है। तो x और y का सम कितना होगा 16, तो हम वी कैन रिटर्न एज x प्लस वाई इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू -12 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप देखो x में से व्हेन वी सब्सट्रैक्ट y फ्रॉम x वी गेट -12, सो वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू -12। सिमिलरली 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, इसी तरीके से हमारे पास 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 4 और प्लस 14 18, और x प्लस 2y इक्वल टू 30, सो x इक्वल टू 2 एंड 2y यानी 2 इंटू 14 मीन्स 28 प्लस 2 30। सो इस तरीके से तो मैंने केवल ये 3-4 इक्वेशंस लिखी हैं, ऐसे कई सारी इक्वेशंस होंगी। तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे दे आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइंस एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। आप इस तरीके से लिखोगे कि ऐसे कई सारी लाइंस है जो इस पॉइंट से होकर पास होगी। ठीक है, बस आपको वही बताना है कि कोई भी 2-3 इक्वेशंस आपको लिख देनी है और फिर आपको बस यही ऐसे जस्टिफिकेशन दे देना है कि कैसे कई सारी लाइंस पास होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपके पास ये इक्वेशन है। सो हियर वी हैव अ 3,4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 4। तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7, हमारे पास ये क्वेश्चन है। सो 3 इंटू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3। So 3 into 4 equals to 3 into a, because here we have x equals to 3. So 3 into a plus 7. So 12 plus equals to 3a plus 7. 7 shifted to this side, we get 5. 5 equals to 3a. And a equals to 5 by 3. A equals to 5 by 3. Clear? Now question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and total fare as y, write the linear equation for this information and draw the graph. Okay? तो आपके पास क्वेश्चन है कि टैक्सी फेयर है किसी सिटी का, उसमें क्या है कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो ₹8 है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस ₹5 पर किलोमीटर। Taking distance covered x kilometer and total fare y, write the linear equation for this information and draw the graph. Okay, तो total distance आपकी x है, for first kilometer fare ₹8 है, लेकिन अदर किलोमीटर फेयर कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए तो ₹8 है, अदर के लिए 5 है। सो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि अब जो है 5 पहले के लिए छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब के लिए 5 है। सो x माइनस 1 इंटू 5, एंड टोटल फेयर कितना है y। टोटल फेयर इसने बोला है कि y लेट करना है और टोटल डिस्टेंस x लेट करनी, उसी भी यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया। तो टोटल फेयर क्या होगा, आपको देखो टोटल फेयर ये होगा कि फर्स्ट किलोमीटर फेयर प्लस अदर किलोमीटर फेयर। तो फर्स्ट किलोमीटर फेयर
8 plus other kilometer fare, x minus 1 into 5. So y equals to 8 plus 5 into x, 5x, and 5 into 1 minus 5. So 5x, y shifted to this side, we get 5x minus y, and here we have 3, and 3 shifted to this side, we get minus 3. Now we have to draw a graph. Here we have a linear equation. Now we are going to draw graph. ओके, सो हेयर वी हैव एक्स एंड वाई, 2 पॉइंट जैसे हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही आपको एक बार x 0 लेना है, एक बार y, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बिहाफ पे आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। तो x 0 लेने पे y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। आप देखो ये 0 लोगे, ये पूरी वैल्यू 0, सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 3। फिर y 0 लोगे तो आपका आएगा 5x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3/5। तो इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आपके इस पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सेम जैसे मैंने बताया था, आपको ऐसे आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, आपको 1 2 3 मार्किंग करनी है अपने ब्लॉक्स में, ग्राफ के ब्लॉक में। फिर इसी तरीके से -1 -2 मार्किंग करनी है, इसी तरीके से 1 2 3 मार्किंग करनी है। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है 0,3 का, तो 0,3 का तो पॉइंट यही होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। और सेकेंड पॉइंट है -3/5 0, -3/5 मीन्स 0.6 नेगेटिव 0.6। तो 0 और 1 के बीच में ही नेगेटिव का 0.6 आएगा। आप स्केल से देख लोगे, आपका आ जाएगा। तो 0.6 और 0, y कितना है 0, तो ये पॉइंट फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 5, 6, 7, 8 of this exercise in the next video. Thank you.